ओम गणेशाय नमः। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। यह व्रत कष्ट निवारण, संतान प्राप्ति के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। ये इस बार यह व्रत 6 तारीख को पड़ रहा है। इस व्रत की कथा इस प्रकार से है। इस दिन तिल का बहुत ही महत्व होता है। इसकी कथा इस प्रकार से है। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उसने शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक श्री शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र के होने के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इस बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गल में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक निर्विचार कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आंगन में बिठा दिया और बिठाकर बर्तनों को पकाने के लिए आग लगा दी। इधर इसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, सूर्यनारायण की लाल वाले, कांति वाले, समूह जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे राजन, 4 भुजाधारी, हे मस्तक में त्रिशूल धारण करने वाले, हे विनायक नाथों के नाथ, हे वरदायक, मेरे पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल कर देखा तो उसमें जांघ तक पानी भरा हुआ था। और उससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उसमें बालक खेल रहा था। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भयवश कांपने लगा। इस बात की सूचना उसने दरबार में दी। उसने राज्य में अपने कुकृत्य को सुनाया। कुम्हार ने कहा, हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महर्षिन, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार आवा, मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके, सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैं भयभीत होकर एक तांत्रिक के पास गया। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की बलि दे दो, तब आमा पक जाएगा। मैंने सोचा कि किसके बालक की बलि दूंगा। जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे जीवित क्यों छोड़ेगा। इसी भय से, हे महाराज, मैंने सिद्धेश निश्चय किया कि इसे मैं बैठा कर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। ऋषिपर्णा मृत हो गए, ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए। उसकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी। मैं यदि इसके पुत्र को उनकी बलि दे दूंगा तो मेरे बर्तन भी पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म करके रात को निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है। उसमें जाग भर पानी भरा हुआ है। यह भयावह दृश्य देखकर मैं कांप उठा। इसकी सूचना मैं देने में आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए। उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर पानी कहाँ से आया है, इसमें कमल का फूल कहाँ से खिल गया, इस वृद्ध कुम्हार के आवे में वैद्युत मणि के समान हरी हरदूब कहाँ से आई है। बालक को न तो आग की जलन हुई न ही भूख प्यास। यह आवे वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। ये राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि ब्राह्मणी वहां बिलखते हुए आ पहुंची। वह कुमार को कोसने गई। जिस प्रकार गाय बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है। क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई। राजा की बात सुन ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न ही धर्माचरण, तपस्या, योगदान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है।
राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। जय हो गणेश जी महाराज की। तिल के 10 लड्डू जरूर बनाएं इसमें, और कुछ दान भी करना चाहिए। जय।